सेल्फ डॉक्टर रितिका भंडारी। मैं एक ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड मैं ये चैनल इसलिए बना रही हूँ सो दैट जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो किसी भी बात के लिए शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं, बट बिल्कुल साफ और सीधे स्पष्ट रूप में अपने क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मैं डॉक्टर रितिका, आप एक डॉक्टर नहीं बट आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। सो ये फील्ड होता क्या है और इस फील्ड में आया जाता है, इसके बारे में मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, एंड उसके बाद मैंने MBBS किया और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता है जिसमें MS जनरल सर्जरी मैंने किया, तो जिसमें हम सिर से पैर तक सब ऑर्गन्स के बारे में सर्जरी समझते हैं। एंड देन जब मैं ये कोर्स कर रही थी उस दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुए जब कोई भी महिला आती थी उस हॉस्पिटल में और उनको कैंसर पता लगता था, तो उस टाइम पे सब लोग सिर्फ एक ही सर्जरी सजेस्ट करते थे जिसमें हम ब्रेस्ट को पूरा निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेस्टेक्टमी साइंटिफिक टर्म में। तो ऐसे बहुत सारी फीमेल्स आती थी और मैंने ये देखा कि हमेशा यही होता था कि जो भी उनके हस्बैंड थे या जो भी उनका साथ एडजेसेंट पर्सन था, वो ही सिर्फ उनके बारे में डिसाइड कर रहा है, उनके डिसीजन के बारे में, जबकि सर्जरी उस फीमेल का होना है, बट वो मेल काउंटर पार्ट ही हमेशा आंसरेबल होता है। तो वो चीज़ मेरे मन में बहुत घर कर गई। एंड उसके बाद मैंने और बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, एंड देन मुझे पता लगा कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। मतलब क्या? मतलब मैं एक सर्जन हूँ, मैं उस ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करती हूँ जिसमें मैं वो कैंसर निकालती हूँ, एंड जब मैं उस कैंसर को निकालती हूँ तो वो जो जगह होती है जो कैंसर ने घेरा होता है उसको भरने के लिए भी मैं ही एज अ प्लास्टिक सर्जन भी वर्क करती हूँ। तो ऑन्को मतलब कैंसर का सर्जरी, एंड प्लास्टिक सर्जरी मतलब उसको कॉस्मेसिस, उसको एक एस्थेटिक सेंस में लेके आना जिसमें जो उसका साइज है वो पहले की तरह दिखे, जिसमें हम आसपास का लोकल टिश्यू और फैट को लेके बनाते हैं सो दैट जो ब्रेस्ट का शेप है उसमें कोई बदलाव ना आए। जब मैंने ये सब चीज़ें होते हुए देखी तो बहुत सारी फीमेल जो सर्जरी के बाद आती थी उनका मोरल बहुत ज़्यादा लो होता था। वो सोसाइटी में बाहर नॉर्मल गैदरिंग्स में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं लगता था, बिकॉज चाहे ब्रेस्ट एक एक्सटर्नल ऑर्गन है बट ये बॉडी इमेज, जो एक फीमेल की बॉडी इमेज का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एक फीमेल है इन हर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस बिकॉज ऑफ दिस ब्रेस्ट। उस मेल के लिए जो डिसाइड कर रहा है उसके लिए ठीक है, वो चाहता है कि वो फीमेल ठीक हो जाए, बट आज के ज़माने में देयर आर सो मैनी स्टडीज़ जो ये प्रूव करती हैं कि चाहे हम पूरा ब्रेस्ट निकाल रहे हैं, चाहे ब्रेस्ट बचा के सर्जरी कर रहे हैं, दोनों में ही जो आउटकम्स हैं वो सेम है। हम हर पेस में बचा नहीं सकते हैं, बट हम जिसमें बचा सकते हैं ये उस फीमेल का हक है कि हम वहाँ पे बचाएं। ये सब चीज़ें मेरे इंस्टीट्यूट में होती थी, एंड देन वहाँ से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई आगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, जहाँ पे हम डे इन एंड डे आउट सर्जरीज करते थे। एंड मैंने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे हम अलग अलग टेक्निक्स से ब्रेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी। देन आगे मैंने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से अपना फेलोशिप किया है, एंड अभी मैं एक यूरोपियन बोर्ड ऑफ फेलोशिप, ब्रेस्ट फेलोशिप भी परस्यू कर रही हूँ, एंड अभी मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ मेजरली। इस सब के पीछे ये कारण है, और मैं सब तरह की ब्रेस्ट डिसीज़ से डील करती हूँ, चाहे वो बिनाइन हो, बिनाइन माने कि नॉन कैंसरस और कॉस्मेसिस को लेके। जैसे कोई जब हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट में कोई सिस्ट है, निप्पल से किसी तरह का रिसार हो रहा है, कोई भी ऐसा सिम्टम जो आपको लगता है, या कोई ऐसा गांठ है जो कि फाइब्रोडिनोमा है, मतलब नॉन कैंसरस है,
उन सबसे भी मैं डील करती हूँ। और देन अगर कोई पेशेंट ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, एंड देन ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, मतलब जिसमें एक लंप या अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं जो मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगी, ये चीज़ थी जिसके कारण मैंने ये इनिशिएटिव लिया। और मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल ऑन दिस चैनल जो कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे। एंड थिंक ऑफ मी नॉट एज अ डॉक्टर बट एज योर फ्रेंड, विच इज़ ग्रुप में बहुत सारी हेल्दी डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपके बहुत सारे डाउट्स और मिथ्स को क्लियर करेंगे। इसमें हम हर तरह की ब्रेस्ट डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फाइब्रोडिनोमा क्या होता है, कैसे होता है, ब्रेस्ट पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण है, मैमोग्राम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारे मिथ्स पे हम बात करेंगे, जैसे कि क्या ब्रा पहनने से कैंसर होता है, क्या बायोप्सी करवाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे हम एक डिटेल्ड चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट चेंजेस आते हैं उसके बारे में और लैक्टेशन के बारे में मैं जितना हो सकेगा, मतलब हम जितना हो सकेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।